गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा लेट हो गया उठने में। आज कुछ नया करेंगे। चिकन लाएंगे, चिकन लाने के लिए जाएंगे और चिकन लाएंगे और चिकन बनाएंगे। आज छुट्टी है। पहले बेड बनाते हैं अच्छे से। बेड इज नॉट लुकिंग नाइस। मेरे पास कुछ इंडिविजुअल ऐसे सोफ़ा के साथ आया था फ्री, तो मैंने दो ऐसे पिलो को, छोटे छोटे पिलो को एक पिलो कवर में डाल के उसको एक बना दिया। है ना इंटरेस्टिंग? वाओ, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। जुगाड़ गाइस, जुगाड़। हे मैं ये हो गया। आई शो यू। टैंग 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 टैंग। आप पूछोगे मेरे साथ सोता कौन है? कोई नहीं सोता। राजा भाई का घर उस तरफ है, वो वाला रूम राजा भाई का है। मैं आपको एक हाउस टूर देता हूँ। ये मैंने 1000 रुपये में लिया था अमेज़ॉन से, 800 या फिर 900 रुपये में। तो ये बहुत काम का चीज़ है। मेरे जितने स्वेटर्स हैं, ब्लेजर्स हैं, वो सब इसमें रह जाते हैं। ये कुछ 1500-2000 में लिया था। इसमें सारे सामान रह जाते हैं। तो दिस इज़ माई बेडरूम, दिस इज़ माई वर्क रूम। ये एक छोटा सा बैल्कनी है। मैंने अपने घर पे, मेरे घर पे एसी नहीं लगाया है, मुझे पता है। मुझे एसी पसंद नहीं है, मुझे साइनस की इशू है। ये मैंने एक छोटा सा लोहे का रैक लिया था। दिस इज अराउंड कुछ 2-3 हज़ार रुपये में आ गया था, बट दिस सॉल्व्ड अ ह्यूज प्रॉब्लम। यहाँ पे मेरे सुबह सुबह उठ के मैं महीने में एक बार होता है, आई डोंट नो, इतने सारे बिखरे हुए सामान मेरे पास थे, तो छोटे छोटे प्लास्टिक के ऐसे रैक्स ले लिया। व्हाट वी कॉल दैट, छोटा सा कंटेनर ले लिया जिसके अंदर वो सेपरेटली रह सकते हैं। मेरे भगवान इधर है गाइस, फ्रिज के ऊपर, और यहाँ पे मेरी अलेक्सा है। ये एक छोटा सा 800-900 रुपये लिया जस्ट एज अ प्लेस होल्डर, कि इसके ऊपर खाना वाना बन जाए या फिर कुछ आने जाने के टाइम पे कुछ रखे। ये एक सोफ़ा कम बेड है। यहाँ पे मैंने एक क्रोमा का इस तरीके से सेटअप लगाया है। बेसिकली मैंने इसको इसलिए टांगा है ताकि ये जब धूप आता है ना यहाँ पे, राजा भाई के आंखों में ना जाए, तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, तो दैट्स ऑल्सो वर्क्स। तो ये राजा भाई का रूम है। सो दिस इज़ माई ड्राइंग रूम। इसको मैं धीरे धीरे स्टूडियो बनाऊँगा। और इस ड्राइंग रूम में सबसे फेवरेट चीज़ जो है मेरा, वो है टाडा, खुद के पैसे से मैंने ये सब कुछ लिया है, इंक्लूडिंग दैट फ्रिज, दैट वॉशिंग मशीन। यू कैन सी आई लव दिस बैल्कनी मैन। ये वाला बैल्कनी मुझे ज़्यादा पसंद है देन दैट ऑफ। द ब्यूटी ऑफ ये लोकेशन का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि वो ये रास्ते से ना बहुत दूर है, तो इतना आवाज़ नहीं आता गाड़ी का, और थोड़ा सुकून है यहाँ पे, धूल भी इतना। सो माई टीवी लगभग कुछ 80,000 रुपीज लिया था ये। वॉट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट माई टीवी? एक दिन मैं पूरा डिस्क्लोज करूँगा ऑल द इक्विपमेंट्स आई हैव व्हेन इट कम्स टू फिल्मिंग, ऑल द लेंसेज, ऑल द कैमरा आई हैव। बट टीवी एक ऐसा चीज़ है जो कि एसेट वाले कैटेगरी में नहीं आता, वो लग्जरी वाले कैटेगरी में आता है। ये मैंने लास्ट ईयर ही लिया था। बचपन से मेरा एक तमन्ना था कि 55 या फिर 65 इंचेस का एक टीवी लेना है खुद के लिए, खुद के पैसे से। और इसके लिए मैंने लगभग 1.5 साल पैसा सेव किया था। मुझे लगा था कि 1 लाख रुपए में एक टीवी लेना है 2-3 साल में, ताकि वो 5 इयर्स तक फ्यूचर रेडी हो। तो उस पर्सपेक्टिव में मेरा सोनी का लेने का डिफरेंट रीज़न है, क्योंकि सोनी का एक बहुत बढ़िया फीचर है। एक तो पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी तो रहता ही है, लेकिन जब आप टीवी देखते हो, मतलब जो रेगुलर टीवी चैनल्स लगाते हो, तो वो ना उसको थोड़ा अच्छा क्वालिटी एनहांस करके देता है, इवन इफ इट इज़ अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन SD चैनल्स, पर आपको इतने बड़े टीवी में ना अच्छे क्वालिटी में दिखाएगा। तो ये मेरा किचन है। ये एक एयर फ्रायर मैंने लिया है। इसके आने के बाद मेरा ऑयली फूड बहुत कम हो गया है।
ये एक लोकल वाटर प्यूरिफायर है, यहीं पे ही आके उसने लगा के चला गया था। हियर इज द अचीवमेंट्स गाइस। और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, वो सारे अवार्ड्स आई थिंक स्टोर रूम में पड़े होंगे। आई थिंक कुछ 20-30 अवार्ड्स हैं, वो इसी के अंदर है, इस बैग के अंदर है। ये देखो सर्टिफिकेट ये सब इसके अंदर होंगे। हाय कर दिया दीदी, हाय कर दिया, खाली हाय। दीदी थोड़ा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा शर्मा गई दीदी। तो ये थे दीदी। हाँ दरवाजा। बहुत पैसा जाता है गाइस टू स्टे इन अपार्टमेंट, नो मेंटेनिंग इट। मैं कुकिंग करता हूँ, करना पसंद है, पर मुझे अब नहीं करना। आने जाने का टाइम थोड़ा मैं सेव करूँ अपने लिए कंटेंट क्रिएशन में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, दिखाता हूँ। ये व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ टाइमर। ये ना एक बहुत बड़ा चीज़ सॉल्व करता है। आपको बेसिकली, मैं मान लीजिए 1 मिनट का टाइम और ये 1 मिनट का टाइम, तो उस 1 मिनट में मैं शायद कोई एक्सरसाइज जो 3 सेट में करना है, तो ये वन ऑफ द सेट दैट आई कैन फिनिश इन सो टाइमर। और उसके बाद या फिर कोई खाना वाना बना रहे हैं तो मेनी यूजफुलनेस ऑफ दिस टाइमर। ज़रूरी नहीं है, बट मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि विद दिस आई काइंड ऑफ गेट अ मोटिवेशन ऑफ डू समथिंग दैट इज। So I always try to figure out how to make a boring lifestyle a little bit interesting. धूप काफ़ी अच्छा 3-4 दिन से ओवरकास्ट रहा है क्लाइमेट। आज थोड़ा सा धूप आया है। We can go down for a walk though. Let's go. I really don't like mutton much. मुझे मटन इतना पसंद नहीं है जितना मछली और अंडा पसंद है। मुझे कुछ 6 साल लगे मटन बंद करने के लिए, और 2-3 साल में आई थिंक मैं चिकन भी बंद कर लूँगा। आई थिंक मछली और एग्स दैट आई वांट टू कंटिन्यू। तो let's meet the most beautiful person of the society. Hello. Mr. Asit ji. Hello. Very talented. Thank you. He's also an aspiring actor while he is doing his day job. Asit ji is the secretary of the society. Yeah. तो तारीफ तो करना पड़ेगा दोस्तों। He is very gentle, very nice man. Hi. चिकन आने को जाओ जी। चिकन आने को जाओ जी। अब आप टेलाओ जी। पहला जो स्टार्ट होता है वो आई थिंक किक स्टार्ट करना चाहिए। ये रहा दोस्तों, इनके चिकन से ज़्यादा मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है इनका लोकेशन। इट्स क्वाइट स्कैरी। 3 मुर्गियों को मौत के घाट में स्टॉक टू अदर गाइस। डू यू नो, लोगों को बहुत जल्दी मुक्ति मिलने वाली है, मुक्तियों के खोज में। ये लोकेशन बहुत प्यारा है, पर मुर्गियों के लिए नहीं। पानी बहुत आई है ना। ये बहुत गहरा है, इसके अंदर 5-6 लोगों के हाइट का होगा आई थिंक। नहीं, 5-6 ज़्यादा बोल दिया, 3 लोगों का हाइट तो होगा इसके नीचे। काका मुझे प्यारे प्यारे लेग पीस काट के दे रहे हैं, वो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये फैमिली चैनल है। ये पकने के बाद दिखाऊंगा। यार मुर्गियों को मार के खाना प्लीज़ कुक निकल ना जाए ये सोच के कि मैं घर पे नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा। मेरे घर में 2 लोग आते हैं, एक कुक करने के लिए और एक झाड़ू करने के लिए, और इसके कई रीज़न्स हैं।
क्योंकि पहले आज तक मैंने जब भी कोई मेड रखा है हमेशा एक जन को रखा है जो 2 काम करते हैं। पर बेनिफिट अभी ये है कि उसका डिसएडवांटेज ये है कि ओ दीदी आ गए ऑन टाइम। हाय कर दिया। कहीं दीदी को ना लगे कि मैं नहीं हूँ, मैं बाहर गया हूँ, शायद दीदी को ना लगे। दीदी चिकन थोड़ा धो देना आप, वो रिएक्शन देना फिर से दो रिएक्शन फिर से देना, ठीक है? जैसे रिएक्शन दिया ना उन्होंने, बहुत अच्छा रिएक्शन दिया। दीदी ने बहुत बढ़िया रिएक्शन दिया। शी इज़ अ वेजिटेरियन, तो उनको नॉनवेज छूना भी पसंद नहीं है, तो पर शी विल गोना हेल्प मी। ओके, मसाला वसाला। एक साइड में खाना बन रहा है और एक साइड में हम खाना खा रहे हैं, और एक साइड में दीदी खाना बनाने से पहले खाना धो रहे हैं। चिकन रेडी है, रेडी टू कुक। यहाँ पे चावल बैठा है, यहाँ पे मेरा फेवरेट उत्तपम, सिवैयाँ वाला खीर में सिवैयाँ है, और मशरूम भी बन रहा है, और मसाला रेडी हो रहा है फॉर चिकन। I'll be back when we'll be ready with other ingredients. Bye bye. खाना बन के तैयार हो चुका है, लगभग खाना बन के तैयार हो चुका है। चावल रेडी है, सिवैयाँ रेडी है, चिकन धीमी आंच में, और भी मशरूम है। चिकन को मुझे 40-50 मिनट तक धीमी धीमी बनाना बहुत, क्योंकि जो चीज़ धीमे धीमे करने में है वो चीज़ जल्दी जल्दी करने में कहाँ। पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस। ये देखिए दोस्तों, रात के लगभग 10 बजे हैं, और मुझे अभी नज़र आ रहा है कि आज सुबह 10-11 बजे मैं घर में पेपर दे के गया था। मेरा जो न्यूज़पेपर का बंदा है वो रात को नहीं दिया है, ऑब्वियसली दिन के 10 बजे दिया है। मतलब 9 बजे तो मैं ऑफिस निकल जाता हूँ, और हमेशा जब मैं ऑफिस से लौटता हूँ तब मुझे पेपर मिलता है। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना लाइट ऐसे लाइक दिस। फ़िलहाल हवा इतना अच्छा, रात के 11 बजे, एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग। ये वाला टाइम मुझे वॉक करने के लिए सबसे बढ़िया लगता है। इधर मैं यहाँ पे वॉक करता हूँ या फिर छत के ऊपर, पूरा अपार्टमेंट के ऊपर। पर रात के 11 बजे अपार्टमेंट का छत खुला नहीं रहता, बट वीकेंड्स में 5-6 बजे जाता हूँ, एंड आई वॉक फॉर समवेयर अराउंड 3000-4000 स्टेप्स। मेरे हिसाब से 10 से 10:30 बजे के अंदर सो जाना चाहिए, बेस्ट टाइम होता है सोने के लिए, समझ रहे हो? 10 बजे बाद किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता। आज बहुत ज़्यादा चिकन खा लिया मैं। आज है डे 4 ऑफ पुटिंग अ ब्लॉग, लॉन्गर ब्लॉग। पिछले 4 दिन से I'll try, and I'm actually feeling very tired. Almost like go and get for a sleep. But still, I feel like कि closing words होना चाहिए, कुछ conclusion words होना चाहिए आज के ब्लॉग ख़त्म करने से पहले। तो अभी तक 3-4 दिन हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना मोटिवेट फील कर रहा हूँ, और इसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं। कॉर्पोरेट जॉब में समय निकाल पाना अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो समय निकाल के मैं कभी मुझे कॉमेडी स्किट वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। खुद स्क्रिप्ट लिखना, शॉर्ट डिविजन्स करना, और उस शॉर्ट डिविजन्स को शूटिंग स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करके उसका शूट करना ऑल बाय माई सेल्फ, फ्रेमिंग करके वहाँ पे डायलॉग दे के वो इमोशन कैरी करके फिर दूसरा कैरेक्टर प्ले करके। एंड उस सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट ये होता था कि उसको एडिट करने के टाइम पे एग्जैक्ट इमोशन निकाल पाना, एंड जो मैं लोगों को फील कराना चाहता हूँ वो फील करा पाना थ्रू एडिट। ये एक बहुत ही डेंजरस और डिफ़िकल्ट जॉब है। मैं ये चीज़ बड़े आसानी से कर पाता था, पर प्रॉब्लम ये होता था कि एक वीडियो का लगभग 10 से 12 घंटा चला जाता था,
तो इसीलिए मैं बर्नआउट बहुत ज़्यादा हो जाता। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता था। आफ्टर द प्रोसेस देन इफ़ आई थिंक ऑफ मेकिंग अनदर वीडियो दैट बिकेम अ ह्यूज। तो इसलिए 10 साल मैंने इस चीज़ में स्ट्रगल किया। मैंने हर तरीके की कंटेंट करने के स्टाइल्स निकाले। मैंने कुछ 1 मिनट ब्लॉग भी कोशिश किए थे, मैंने कुछ 10 सेकंड शॉर्ट स्टोरीज भी कोशिश किए थे। बट मुझे हमेशा लगता था कि ये जो शॉर्टर ड्यूरेशन की वर्टिकल वीडियोस बना रहा हूँ मैं, रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स जो भी है, और इसी तरीके से मैं करता गया तो आई डोंट थिंक महीने में मैक्स टू मैक्स 4 या 5 बना पाऊँगा। इससे ज़्यादा तो नहीं बना पाऊँगा अकेले। और अगर मेरी डिलीवरी 4 से 5 रहा ऑन एन एवरेज एवरी मंथ, तो मुझे न जाने कितने साल लग जाएंगे टू गेट इन टू अ प्लेस जहाँ पे एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो इन कंटेंट क्रिएशन। तो बहुत सोचने के बाद आई डिसाइडेड कि हाउ कैन आई सॉल्व एंड मोनेटाइज एंड टेक आउट all those small 5 to 10 minutes of my time in my day to day activity। और फिर मैंने एक एक्शन कैमरा का डिस्कवर किया। फिर मैंने इस एक्शन कैमरा ख़रीदने के बाद मुझे पता चला कि इसका माइक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दूर से बात करें तो उससे भी अच्छा क्वालिटी का ऑडियो आउटपुट आ सकता है इफ़ आई गेट अ DJI मिनी माइक। तो मैंने इक्विपमेंट सॉर्ट आउट की कि ऐसे क्या इक्विपमेंट मैं क्रैक करूं जिस इक्विपमेंट से मैं बहुत ही कंफर्टेबली ब्लॉग करूं और बाकी लोगों के सामने सस्पिशियस ना लगूं, और रात को मैं मिनिमम एडिट करूं। NG टेक्स को हटा के जो बेसिक लाइनअप है उसी लाइनअप से ही हाउ कैन आई क्रिएट समथिंग एवरी डे, यू नो, सो दैट लोगों को वो रियल लगे, ऑनेस्ट लगे, ऑर्गेनिक लगे, UGC जैसे लगे, यूजर जनरेटेड कंटेंट जैसे लगे, और थोड़ा इंगेजिंग लगे, क्योंकि ये इम्परफेक्शन है ना। सो दैट वाज द मेन थॉट हाउ आई गॉट स्टार्टेड। बट व्हाई आई गॉट स्टार्टेड इज़ बिकॉज 32 का हो गया, एक तरीके की सेटिस्फेक्शन अब जैसे मिल रहा है आफ्टर मेकिंग दीज ब्लॉग्स, दैट इज़ कमेंडेबल। And I think now I'm not thinking in terms of lot of ROIs. I'm thinking a lot in the line of living a life which I can document every day. Wow, that's the best way that I can put it. तो अभी थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वाला लैंग्वेज, एंड आई एम 100% श्योर कि ये मैं हर दिन हमेशा तो कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैं ऑलरेडी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब में हूँ, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ कि रेगुलर अपलोड्स करता रहूँ और अपनी कहानी और अपनी जर्नी बताते रहूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग सो फार। मेरा ब्लॉग ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो मेरे तरह एक कोई छोटा मोटा जॉब में फंसे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर मन है कि कंटेंट बनाना है, पर पता नहीं शुरू कैसे करें। ऐसे शुरू करो जैसे मैंने शुरू किया और कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते जाओ। आई होप, मुझे नहीं पता क्या होगा आगे, अगर आपको भी नहीं पता क्या होगा आगे तो मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं 1-1.5 साल में कहाँ तक ग्रोथ होता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, प्लीज सब्सक्राइब टू श्रीमानंद स्टोरीज। जाने ख्वाबों में कहाँ खो गए बादलों के पार, फिक्रे नहीं कुछ भी जो तू मेरे संग मैं